ये आपकी जिंदगी में पूरी तरह से परिवर्तन लाएगा और मात्र 5 दिनों में ही आपके घर में खुशियां दे देगा। बिल्कुल 5 दिनों में, क्योंकि मैंने इसमें जो उपाय बताया है बहुत ही कमाल का है और एकदम सटीक है। यह उपाय सरल, प्रभावी और पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यदि आप इसे सही विधि और सही आस्था के साथ करते हैं ना। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज मैं आपको 6 बेहद खास उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपकी शादी के लिए एक से बढ़कर एक उपाय है। ये सारे उपाय आपकी जिंदगी में न केवल मिठास लाएंगे बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को खुशियों से भर देंगे। शादी ब्याह ऐसा नहीं कि मतलब कहीं भी हो गया है, ठीक ना। यह उपाय आपकी रसोई से जुड़ा हुआ है और यकीन मानिए इस उपाय के प्रभाव से आपका जीवन बदल सकता है। रिश्तों की बात जब सिरे पर आने वाली होती है तो दिल में एक उम्मीद सी जाग उठती है कि हाँ, अब यहाँ पर मेरा रिश्ता सेट होगा, चाहे लड़के का हो या लड़की का हो। बहुत उम्मीदें और सपने पलने लगते हैं। लगता है अब सब कुछ ठीक है, सब परिवार वाले सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अचानक सब कुछ रुक जाता है। कभी ऐसा लगता है कि क्या कमी रह गई है। बार बार रिश्ता बनने से पहले बिगड़ क्यों जाता है। घर में खुशियों की चाहत होती है लेकिन फिर भी सगाई, विवाह या फिर विवाह के सपने पूरे ही नहीं हो पाते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों ही परेशान हो जाते हैं और माता पिता का भी दिल टूट जाता है और यह स्थिति सच में दिल को भारी कर देती है। लेकिन अगर मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊं जो आप घर पर ही कर सकते हैं और इसके परिणाम चमत्कारी हों, तो ये उपाय आप करिए और देखिए ये उपाय जो है गुरु और माँ लक्ष्मी ये दोनों के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। आप इसे करने के बाद देखेंगे कि किस तरह से इन शक्तियों का आशीर्वाद आपके घर पर बरसता है और आपके बच्चों के विवाह के रास्ते पर जो भी रुकावटें आ रही थी वो सारी की सारी दूर होती जाएंगी। आप देखेंगे कि जैसे जैसे यह प्रक्रिया होती जाएगी रिश्तों के धागे खुलने लगेंगे और जल्द ही आपके घर में शहनाई गूंजने लगेगी। आपके भी बेटी के हाथ पीला होगा, आपके भी बेटे के सर पर सेहरा सजेगा। सही है, बस दिल से विश्वास रखें और ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक होगा। अगर आप इसे करके देखेंगे तो पाएंगे कि कैसे छोटे छोटे उपायों से जीवन में बड़ा बदलाव आता है। जो आज मैं उपाय बताऊंगा, जिन सारे उपायों को अच्छे से समझिएगा और वीडियो के लास्ट में एक उपाय तो ऐसा है कि जो कितनी भी बार रिश्ता टूटा हुआ हो उसको भी जोड़ने का क्षमता रखता है। साथ ही वो उपाय ऐसा है कि अगर किसी को दूसरी भी शादी करनी हो सकता है कि पहले से आपका तलाक हो रखा हो या फिर आपकी एज इतनी हो चुकी हो कि अब शादी के लिए रिश्ते मिलना ही मुश्किल है। पहली बार की शादी तो छोड़िए, 20-25 साल में हम शादी कर देते हैं। वैसे उम्र तो है मतलब लड़के की 21 और लड़की की 18, तो एक जो एवरेज एज है 20-25 साल में वो हम कर देते हैं। पर अगर उम्र 35-40 की हो जाए तो फिर ये दोनों उपाय ऐसे हैं जो आप किसी भी एज में हो आपकी शादी होगी ही होगी। आपने सुना होगा, चलिए जानते हैं पहला उपाय। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि चीनी, जो शक्कर, जिसे शक्कर कहते हैं, मिठास लाती है जो हम चाय में डालते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह चीनी सिर्फ खाने में ही नहीं आपके जीवन में भी मिठास और खुशियां ला सकती है। आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगा वो खासकर रविवार को आपको करना है, जो आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर देगा। रविवार का दिन खास है क्योंकि यह सूर्य का दिन है। सूर्य देव आपके जीवन के सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वह मैं बताता हूं। देखिए, रोजाना सुबह 1 चुटकी चीनी जल में घोल करके सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। सुबह जब 6-6:30 का टाइम हो, सूर्य भगवान जब निकलने का जो उनका टाइम होता है, मौसम के हिसाब से कभी 7-7:30 बजे भी होता है या फिर सुबह 6 बजे भी हो जाता है। ठीक है, तो मौसम के हिसाब से देख लीजिए कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, उस हिसाब से। तो सूर्यदेव जब उनकी लालिमा से थोड़ा सा ऊपर आते हैं उसी टाइम पे आप उनको जल देना प्रारंभ कीजिए। तांबे के लोटे में 1 लोटा साफ जल लेकर के उसमें 1 चुटकी चीनी डालिए और सूर्य भगवान को जल देना चालू करें। इससे आपके ग्रह दोष धीरे धीरे दूर होने लगेंगे और सूर्यदेव के प्रभाव से आपके अन्य ग्रह भी मजबूत होंगे और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। इस उपाय को नियमित रूप से करें और जीवन में सफलता के नए रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे। देखिए, यह उपाय शादी के लिए है, पर इस उपाय के साथ में आपके बहुत से भी
जो अन्य काम फंसे हुए होते हैं वो भी होते हैं, उनके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। पर ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो शादी के लिए बाधा चल रही थी, शादी फिक्स नहीं हो रही थी, वो शादी की जो अड़चन है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है कि अगर आपके विवाह में देरी हो रही है, ठीक है, तो यह उपाय बहुत ही प्रभावी है। रोज 1 गिलास तांबे के बर्तन में पानी भरिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल करके अच्छे से घोल दीजिए और इसे पी लीजिए। कब पीना है इसको? रात को। जो तांबे का बर्तन है, हो सकता है आपका जो पूजा के लिए एक छोटा सा ग्लास आता है ना, 50 ml के लगभग का होता है उसमें, ठीक है, उतना में भी रात को सोने से पहले तांबे के बर्तन में जल भरिए, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल करके, 1 चम्मच का 1 चुटकी भी आप डाल सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि वो पानी आपका मीठा हो ही जाए और इसे पी करके और तब फिर सो जाइए। इससे क्या होगा, आपकी कुंडली के ग्रहों के बीच का जो संतुलन है वो अच्छा होगा और आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर होने लगेंगी। अब अगला जो है, किसी भी विशेष कार्य के लिए अगर घर से आपको बाहर जाना पड़ता हो, जो भी लड़का है, जो भी लड़की है जिसकी शादी होने वाली है, या फिर लड़के के माता और पिता, अगर आपको रिश्तेदारों से मिलने जाना हो या विवाह से संबंधित कोई भी काम करना हो, तो रात को सोते समय 1 चम्मच चीनी तांबे के ग्लास में घोल करके, यहां पर आपको ग्लास लेना है, छोटा वाला कटोरी पूजा वाला नहीं, ठीक है, यहां पर तांबे के 1 ग्लास में घोल करके अपने सिरहाने रख लीजिए, ढक दीजिए, मतलब कागज जो भी हो उससे उसको ढक करके रख दीजिए। सुबह उठ करके सबसे पहले आपको उस पानी को पीना है। ऐसा करने से आपके रिश्ते पक्के होंगे और कोई भी काम रुकने से नहीं डरेगा, रुकने का कोई डर नहीं रहेगा, ठीक है। ये उपाय अगर जो 4 है, मतलब मम्मी पापा, बेटा या बेटी, जिसकी शादी होने वाली हो, ये कोई भी कर सकता, कोई भी एक आदमी करे, क्योंकि अगर जो आदमी बात करने के लिए जा रहा है वो इस उपाय को करे, तो क्योंकि बेटे बेटी तो शादी की बात करने जाएंगे, देखने जाते हैं वो अलग बात है। अगर जब देखने के लिए जा रहे हैं, लड़का या लड़की जब एक दूसरे को देखने के लिए जा रहे हैं अपने गार्जियन के साथ में, तो लड़का या लड़की दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं जिसकी शादी होने वाली है। और पर अगर बात करने के लिए जा रहे हैं, घर के गार्जियन मम्मी पापा अगर जा रहे हैं बात करने के लिए, तो दोनों में कोई भी, मम्मी कर ले या इस उपाय को, या फिर पापा कर ले इस उपाय को, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। अब अगला जो उपाय है वो है कि रविवार को 1 चम्मच चीनी आप आटे में मिला करके और उसकी रोटी बनाइए। 1 रोटी बनाइए, उसमें मतलब थोड़ा सा आटा लीजिए, उसमें चीनी डाल करके और उसको गूंथ करके 1 रोटी बना लीजिए, ठीक है। रोटी पकने के बाद उस पर घी लगा करके उसे किसी जरूरतमंद को खिलाएंगे, ठीक है। अगर कोई भिक्षुक भिखारी मिल गया तो ठीक है, नहीं, क्योंकि 1 रोटी कौन लेने जाता है। अगर कोई आया भिक्षा मांगने तो आपने दे दिया, अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर कंडीशन सबसे ज्यादा वही आती है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में वही लोग पूछते हैं कि अगर नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हैं, जो ये रोटी का टुकड़ा है, आपको इसे अपने घर के आसपास जहां आपको चींटियां दिख जाए उनको डाल दीजिए। नहीं दिखे तो आपको ये जो रोटी का जो मीठी रोटी बनी है, इसको आप किसी भी पंछियों को डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा तोड़ करके, कौवा खाए, कबूतर खाए, जो भी खाना खाए, मतलब जो भी खाए उनको ये डाल सकते हैं। 3 रविवार में ही इसका आपको असर दिख जाएगा। अब अगला जो है उपाय, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनके विवाह में कोई परेशानी आ रही है, तो आपको क्या करना है, नारियल का बुरादा ले लीजिए, ठीक है, और चीनी को मिला करके, नारियल का बुरादा और चीनी को मिला करके हर रविवार को चींटियों को खिलाना चालू करें। इस उपाय से न सिर्फ आपके विवाह में आसानी होगी, बल्कि आर्थिक और नौकरी के मामले में भी आपकी तरक्की होती है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये उपाय करते जाएंगे, आपके जीवन में हर तरह की खुशियां और सफलता आनी शुरू हो जाएगी। आपके मन की सभी इच्छाएं पूरी होंगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी और ग्रहों का जो कुप्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। इन उपायों को करें और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अपनाएं। अब चलिए जानते हैं जो विशेष उपाय है वो क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपने घर की पुरानी झाड़ू की जरूरत पड़ेगी इस उपाय के लिए। आपके घर में जो सबसे पुराना झाड़ू है, फूल हो या वो कांडी वाला झाड़ू हो, जिसे हम सीक वाला भी कहते हैं, तो कोई भी एक झाड़ू हो, पुराना होना चाहिए, ठीक है, नया झाड़ू नहीं होना चाहिए। अब इस झाड़ू को आपको एक खास दिन यानी गुरुवार को इस्तेमाल करना है। गुरुवार के दिन रात को सोने से पहले झाड़ू को पूर्व दिशा में रख देना है, ठीक है, पूर्व दिशा में रख दीजिए। पूर्व दिशा वही जहां से सूर्य भगवान उगते हैं, ठीक है। इस दौरान अगर आपकी बेटी की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो उस झाड़ू पर हल्दी का पानी छिड़क दें,
एक कटोरी में हल्दी घोल लें, उसका पानी भी छिड़क सकते हैं या फिर हल्दी का सूखा पाउडर भी छिड़क सकते हैं, ठीक है। और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। ये काम घर की मतलब बेटा या बेटी की माँ अगर करे तो बहुत जल्दी लाभ देता है। हाथ जोड़ करके अपनी बेटी का नाम लें और भगवान से विनती करें कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। यह उपाय बेटी की माँ करे। अब अगर आपके घर में लड़का है और उसकी शादी में देर हो रही है तो इस झाड़ू पर दही का या दूध का छींटा लगाएं। लड़के के उपाय में जो है शुक्र देव जो हैं वो कृपा करते हैं और माँ लक्ष्मी, क्योंकि शुक्रवार का ये मतलब शुक्रवार का जो ये प्रयोग कर रहे हैं शुक्र को, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि शुक्रदेव और माँ लक्ष्मी की कृपा से बेटे की शादी के रास्ते में जो भी बाधा आती है वो खत्म होने लगती है, ठीक है। अब इस झाड़ू को सुबह उठने के बाद सूर्योदय से पहले घर के बाहर लेकर के जाएं। जो यह प्रयोग करेंगे, लड़का हो या लड़की हो, ये उपाय गुरुवार को ही करना है। लड़की में भगवान जो गुरु हैं बृहस्पति हैं वो साथ देते हैं और लड़के में जो शुक्र हैं वो साथ देते हैं, ठीक है। तो शुक्र का मतलब आप शुक्रवार को नहीं करेंगे। ये जो दोनों उपाय है, लड़का हो या लड़की हो, ये आपको गुरुवार की रात को ही करना है, ठीक है। अब इस झाड़ू को सुबह उठने के बाद सूर्योदय से पहले घर के बाहर लेकर के जाइए और ध्यान से उस झाड़ू की रस्सी को खोलते हुए किसी चौराहे पर छोड़ दें। अगर यह प्रयोग आप कांडी वाली झाड़ू के साथ करते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा। पुराना झाड़ू मुश्किल से आधा फीट 1 फीट का रहता है, ठीक है। अगर चौराहा ना हो, आपके घर के आसपास में या थोड़ा दूर पे कहीं भी अगर आपको 4 रास्ता चौराहा ना मिले तो कोई भी खाली जगह ठीक है। आप उतना दूर मत जाइए पर जगह सुनसान होनी चाहिए। बस यह ध्यान रखें कि रस्सी खुली हुई हो। रस्सी मतलब कौन सी? जो जिस रस्सी से या जिस तार से वो झाड़ू बांधी हुई है वो खुल जानी चाहिए। आप चाहें तो उसमें वो पकड़ या फिर क्या बोलते हैं उसको पिलास, उसका भी यूज कर सकते हैं और खुली झाड़ू को खुली अवस्था में वहीं छोड़ दीजिए। इसके बाद घर वापस लौटते समय 1 लोटा जल अपने गेट के पास रखें और जब आप घर में प्रवेश करें तो उस जल से हाथ पैर मुंह धो लीजिए। देखिए, यह छोटी सी क्रिया आपके जीवन में शांति और सुख की बुनियाद रखेगी। जब आप घर में वापस आकर के नहा धो करके साफ हो जाए तो किसी जरूरतमंद को जो भी है दान करें। यदि लड़का है तो दूध या दही का दान कर दें और यदि लड़की है तो हल्दी का दान कर दें। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। यदि लड़का है तो दूध या दही का दान कर सकते हैं तो सही है। किसी मंदिर में आप जाकर के दही चढ़ा दिए या फिर दूध चढ़ा दिए, नहीं तो कम से कम लगभग 1 किलो के आसपास चावल जरूर दान करें। सफेद वस्तु का, लड़का है तो सफेद वस्तु का दान करना है और लड़की है तो पीली वस्तु का दान करना है। आप हल्दी अगर दान नहीं कर सकते हैं तो आप चने की दाल का दान करें। आधा किलो करें, 1 पाव करें, आधा किलो करें, 1 किलो करें, मतलब आपको ये दान करना है। दान आपको कब करना है? शुक्रवार को जब आप यह प्रयोग संपन्न कर लेते हैं उसके बाद आपको यह प्रयोग करना है। शुक्रवार की शाम को जाकर के किसी भी मंदिर में अपना या तो चावल दान करें या फिर हल्दी ये अपना चने की दाल दान करें। लड़का हो या लड़की हो उस हिसाब से चावल और हल्दी का अपना फेर आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके बाल बच्चों की शादी में देरी हो रही है या फिर आपके खुद के शादी में देरी हो रही है, ठीक ना, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? जो आज का मैं उपाय बता रहा हूं ये आपकी जिंदगी में पूरी तरह से परिवर्तन लाएगा और मात्र 5 दिनों में ही आपके घर में खुशियां दे देगा। बिल्कुल 5 दिनों में, क्योंकि मैंने इसमें जो उपाय बताया है बहुत ही कमाल का है और एकदम सटीक है। यह उपाय सरल, प्रभावी और पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यदि आप इसे सही विधि और सही आस्था के साथ करते हैं ना तो यह चाहे आपको खुद के विवाह के लिए यह प्रयोग करना हो या फिर आपके बाल बच्चों के विवाह में, बाल बच्चों का जो विवाह है उसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, उन सारी बाधाओं को यह दूर कर सकता है। आपके परिवार में सुखद और शुभ समाचार जल्दी आए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। इस उपाय को आप श्रद्धा के साथ अपनाएं और इसके परिणाम देखें। यह उपाय उन माता पिता और परिवार के लिए भी है जो अपने बच्चों के विवाह में हो रही देरी और बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। चाहे कोई आपका शादी ब्याह काट देता हो या फिर बात बनते बनते बिगड़ जाता हो, कई सारे मैटर हो जाते हैं, मतलब एक नहीं 100 सैकड़ों रीजन हो जाते हैं विवाह को काटने के लिए, पर जोड़ी बनाने के लिए बस एक उपाय ही काफी है, ठीक ना। तो देखिए, ये जो उपाय है इसके लिए बस आपको 2 चीज चाहिए बिना खर्चे, मतलब ये खूब से खूब समझिए कि 10 रुपए के खर्चे का यह उपाय है।
इसमें बस आपको दो चीज चाहिए। एक तो चाहिए आपका 1 गिलास पानी और दूसरा चाहिए आपको 2 कपूर की टिकिया। चाहे कोई लीजिए, भीमसेनी लीजिए या फिर वो जो गोल गोल या फिर स्क्वायर शेप में आती है कपूर, कोई भी लीजिए, ठीक है। कपूर के टोटके से आपको आपके बेटे बेटी की शादी में या फिर आपके खुद की शादी में जो भी अड़चने आ रही थी वो दूर हो जाएंगी। यह आपको किस दिन करना है और कब करना है, कैसे करना है, पूरा डिटेल आप समझिएगा, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है, क्योंकि मैं एक एक स्टेप क्लियर करते चलता हूँ, ठीक है। इस उपाय को आप जब भी करेंगे, अगर आपके पास बेटा बेटी हैं तो ठीक है, बेटा बेटी अगर नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हैं। बेटा बेटी नहीं का मतलब ये है कि देखिए, कैरियर बनाने के चक्कर में बच्चे जो हैं आजकल सबसे पहले अपना कैरियर देख रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि हाँ मेरी एज कितनी हो रही है, 30, 35, 40, 45, अरे यहाँ तो 50 साल तक के लोग कमेंट करते हैं कि मेरी मतलब उम्र जो है वो 50 साल हो गई है, मैं क्या करूँ, क्या मेरे लिए ये उपाय बेनिफिट देगा या नहीं देगा। तो आज मैं बिना पूजा पाठ के एक ऐसा छोटा सा उपाय आपको बताऊंगा जो तुरंत ही रिजल्ट दिखाएगा। मतलब आपको 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दिखाएगा और 5 दिन के अंदर तो आपके सामने वो बेनिफिट 100% सामने आके खड़ा हो जाएगा। जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो साक्षात आपके सामने होगा और सामने ही आपके वो चमत्कार करेगा। हम कहते हैं ना कि जब अपनी बागडोर हम ईश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो वो चाहे रुला के ले चले या फिर हंसा के ले चले, उनकी जो कार्य प्रणाली है उस पर किसी को कभी शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो चमत्कार होगा ये कपूर के उपाय से वो आप साक्षात देखेंगे और ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बरसेगी, वो अलग से, ठीक है। बच्चों के विवाह में जो ये देरी चलती है, इसके लिए प्रकृति में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आप छोटा मोटा काम लेते हैं या प्रयोग करते हैं तो वो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट देते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर दो बात हो जाती है। हम रोज पूजा पाठ करते हैं भगवान के सामने, फिर भी भगवान नहीं सुनते हैं। तो देखिए, एक डेली की लाइफ अलग है। घर पे रोज तो दाल चावल बनता ही है, लेकिन हम कहते हैं ना कि कभी जैसे जो हमारे यहाँ होता है, हम हर पूर्णिमा को अपने यहाँ खीर का भोग लगाते हैं भगवान को, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं, खुद से ही कहते हैं, पंडित जी को नहीं बुलाते हैं, पर जो हमारा जो श्रद्धा होता है, दक्षिणा होती है, वो हम मंदिर में दान करके आ जाते हैं, ठीक है। पर पूर्णिमा का पूर्णिमा हमारे यहाँ खीर बनती है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा है कि अगर उसको हम करते हैं तो हमारे पूरे घर का माहौल, एक तो मीठा खाने को मिल गया है, नॉर्मल मतलब जीभ के स्वाद के लिए समझिए कि हम पूर्णिमा का पूर्णिमा वो खीर बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि खीर का भोग अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा में लगाते हैं तो उससे शुक्र ग्रह भी प्रसन्न होता है, माता लक्ष्मी को भी भोग लग जाता है, श्री हरि विष्णु भगवान को भी भोग लग जाता है और माता तुलसी वो भी प्रसन्न रहती हैं। तो एक साथ मतलब कई सारे इफेक्ट मिल जाते हैं। ठीक उसी तरह से मैंने बोला कि आप जो यह प्रयोग करेंगे भगवान के सामने तो आप हाथ कर जोड़ेंगे ही, यह उपाय भी करेंगे, ठीक है। तो आप कौन सा करेंगे, कैसे करेंगे, तो यह आपको करना है बस 1 गिलास पानी और 1 कपूर से, ठीक है। किसी भी देवी देवता के सामने आपको नहीं बैठना है, बस आपको थोड़ा सा यह प्रयास कर लेना है। अब देखिए करना क्या है, बच्चे अगर खुद से करना चाहे तो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो घर के जो माता पिता हैं वो भी कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि इससे आपका शादी विवाह का जो दरवाजा है वो आपके लिए तुरंत खुल जाएगा, जो कि अब तक आपके लिए बंद पड़ा था। आपकी चाहे कितनी भी उम्र हो गई हो, आप एक बार इसको तो जरूर करिए। इस उपाय को अगर आजमाना है तो आजमा करके एक दिन आजमाइए ना, 5वें दिन तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो फिर क्यों टेंशन लेते हैं, ठीक है। करना क्या है, अब चलिए विधिवत इस प्रयोग को समझते हैं। यह प्रयोग किसी भी दिन कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि इस दिन फलाने दिन ही करना है, कोई नहीं। आप रविवार से लेकर के शनिवार तक में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। रात को जब सोने जाएं के बाल बच्चे, जब बच्चे अगर खुद से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी शादी के लिए कर रहे हैं तो, या फिर बच्चे के माता पिता इस उपाय को कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, रात को जब आप सोने जाते हैं तो अपने कमरे में 1 गिलास पानी रखिए। स्टील का लीजिए, पीतल का लीजिए, कोई भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कांच वाच जो भी हो सब कोई भी चलेगा। फिर 2 कपूर का टिकिया ले लीजिए, और जो पानी है, पानी आप अगर अपने सिरहाने रखेंगे, जिसकी शादी करनी है, माता पिता अगर कर रहे हैं तो आप अपने सिरहाने रख लीजिए। बेटा बेटी अगर आपके पास में नहीं है तो, नहीं तो बेटा बेटी अगर है आपके साथ में तो आप उनके कमरे में यह प्रयोग करें। खुद से करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो आप भी कर सकते हैं। करना क्या है, 10 पानी में 1 टिकिया कपूर डाल करके और उनके सिरहाने
रख दीजिए। ठीक है, अब जो दूसरा टिकिया है वो बच्चे के तकिए के नीचे रख दीजिए। अगर बच्चा आपके पास नहीं रहता है, कहीं बाहर पढ़ाई करता है या करती है, तो वो जो कपूर का टिकिया है, माँ या पिता, कोई भी माता पिता अगर साथ में है तो माँ इस प्रयोग को करे, और अगर पिता इस प्रयोग करना चाहते हैं, मम्मी भी कहीं हो सकता है, कई जगह ऐसा है कि मम्मी अपने बाल बच्चों के साथ बेटी के साथ वहां रहती है, तो पिता भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो पिता अपने तकिए के नीचे उस कपूर को, जो कपूर का एक टिकिया जो है वो रख लेंगे। ठीक है, और मन ही मन शीघ्र विवाह की जो कामना है आप अपने इष्ट को प्रणाम करके मन में सोचेंगे, और फिर जो जल के देवता, क्योंकि जल आपने रखा है ना, वरुण देव जो है, वरुण देव को ध्यान में करिए कि मैं आपका यह प्रयोग आज कर रहा हूं और मेरे बच्चे की या मेरे बेटे की, मेरे बेटी की शादी में आप सहयोग प्रदान करें, और उनसे अपनी जो इच्छा है वो पूरी करने के लिए बोलें। अपने बच्चे का नाम लेते हुए संकल्प करें और अपने सिरहाने एक कपूर की टिकिया रख करके तकिए के नीचे और सो जाइए। ठीक है, सुबह जब आप उठेंगे तो ये जो कपूर का जो जल है, कपूर का जो पानी बना है, रात भर में तो कपूर वो गल जाएगा आपके ग्लास में। ठीक है, उस कपूर के पानी को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो उपाय करना है, उस कपूर के पानी को, जो ग्लास में पानी बना हुआ है, उसको उस घर से छिड़कना चालू कीजिए। थोड़ा सा अपने हाथ पे गिराइए और उस कमरे में चारों कोनों पे मारिए। उसके बाद जितने भी आपके घर के कमरे हैं, उन हर घर में उस जल का छींटा दीजिए, और छींटा मारते मारते आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आ जाना है। आपके पास थोड़ा सा पानी बचा हुआ होना चाहिए, ताकि जो कपूर का पानी जो है वो आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर तक आना चाहिए। सारे घर में सारे कमरों में आपने पानी का छींटा दे दिया है। इसके बाद जो थोड़ा सा पानी बचा है वो आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर गिरा दीजिए। अब आपको क्या करना है, जो आपका कपूर का टिकिया रखा हुआ था, अपना पीछे जो कपूर का टिकिया रखा हुआ था, उसको क्या करना है, उसको उठाइए और घर के बाहर, मेन गेट के बाहर आ जाइए, जहां आपने लास्ट पानी डाला था ना, वहां पर मिट्टी के दिए में उस कपूर के टिकिया को जला दीजिए। हो जाएगा। घर के मेन गेट पे आप इसको जला दीजिएगा। 5 दिन तक लगातार आपको इस उपाय को करना है, बिना तोड़े, बिना किसी विघ्न बाधा के। स्त्री अगर कर रही है, लेडीज अगर इस उपाय को कर रही है, तो आप अपना वैसा टाइम देख लीजिए जब आपको रेस्ट ना लेना पड़े, क्योंकि इस उपाय को कंटिन्यू पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक लगातार करना है। कोई ब्रेकअप इसमें नहीं चाहिए। ठीक है, अब इस उपाय को घर का कोई दूसरा मेंबर भी कर सकता है, बच्चे के विवाह के बारे में जो सोच है उसकी कामना को लेकर के। अब यहाँ पर देखिए, आपने पहले दिन चालू किया था ना, पहले दिन का इफेक्ट आपको 24 से 48 घंटे में दिख जाएगा। कहीं ना कहीं से आपके किसी हित मित्र जो भी है, नाते रिश्तेदार, कहीं ना कहीं से आपके यहाँ रिश्ता आना चालू हो जाएगा, बाई फोन ही आए चले, या फिर जिस रिश्ते की बात चल रही है अगर वो कट गया था, वो खुद चल करके आपके पास आएगा और आपसे रिश्ते को पक्का करने की बात करेंगे। 5वें दिन आप जो कपूर का चमत्कार देखेंगे वो आप खुद देख करके कमेंट करेंगे, और घर के जो बच्चे के ऊपर जो नेगेटिविटी थी वो सारी हटेगी। ठीक है, आप जो भी उपाय करें, ये जो आपको मैंने उपाय बताया है, इस उपाय को जब भी आप करेंगे तो पूरी श्रद्धा से और विश्वास के साथ करेंगे, तो भगवान आपकी अर्जी को अवश्य ही सुनेंगे। जब आप ग्लास में पानी रखेंगे ना, तो उस टाइम पे आप एक चीज और कहेंगे कि मैं अपने इस बेटे के लिए या फिर इस बेटी के लिए, जैसे उसका समझिए XYZ जो भी नाम हो, तो मैं अपने XYZ बेटे के लिए या फिर XYZ बेटी के लिए, उसकी शादी के लिए यह जो प्रयोग कर रहा हूँ, अपने जो निवेदन जो आपने किया था वरुण देव से, फिर अपने कुल के देवी से, अपने घर के इष्ट देवता से, वो सारा बच्चे का या बेटी का नाम लेकर के जरूर आप करेंगे। बिना नाम लिए आप यह प्रयोग ना करें। और जब आप घर के बाहर कपूर जलाएंगे तो कपूर जलाते समय भी करें कि जैसे मैं यह कपूर जला रहा हूं अपने बेटे की शादी के लिए या बेटी की शादी के लिए, इसका धुआं वायुमंडल में जहां भी जाए, मेरे घर पर, मेरे बेटे बेटी की शादी के लिए रिश्ता लेकर के आए। एक कहते हैं ना कि आप बात करेंगे ना, भगवान से बात करने के लिए पागलपन हो चाहिए। पागलपन मतलब कि वो पागल खाने वाला पागल नहीं, एक मन के पागल भी होते हैं, जो अपने, जानते हैं बागेश्वर धाम के बाबा क्या कहते हैं, अपने कथाओं में पागल का शब्द यूज करते हैं ना, तो वो पागल वो है जो जैसे मीरा अपने
श्री हरि विष्णु के लिए, श्री कृष्ण के लिए पागल थी, वो एक पागलपन वो चाहिए। तो आप किसी भी चीज के लिए, चाहे आप पैसे रुपए के उपाय करते हो या फिर जो भी उपाय करते हो, मैंने तो आज इसमें अपने वीडियो में आपको शादी का उपाय बताया है, तो एक पागलपन वो रखिए अपना। और पागलपन जिस दिन छोड़ देंगे तो आपके मन का बच्चा जो है ना वो खत्म हो जाता है। आपके मन में भी एक बच्चा है जो कभी रोता है, कभी हंसता है, क्योंकि इमोशंस मरते दम तक कभी खत्म नहीं होते हैं। तो अपने मन के इमोशंस को जगा के रखिए, एक पागलपन में ढाल के रखिए, ठीक है। इस उपाय से उन रिश्तों में भी नई उम्मीद जाग सकती है जो कभी बिगड़ करके रुक गए थे। कहते ना कि कभी कभी बात बन जाती है पर बात जा करके 99 पर अटक जाती है। वही लूडो वाला हाल, 99 का सांप काट देता है। या फिर ये जो उपाय है ये ऐसे लोग भी कर सकते हैं जो जिनको दूसरी शादी करनी है। दूसरी शादी मतलब कि पहली के रहते नहीं, कभी कभी होता ना कि या तो पहला जो हमारा जीवन साथी है वो हमसे दूर चला जाता है, या फिर किसी कारण से उनसे हमें डाइवोर्स लेना पड़ जाता है। तो अब एक नया घर संसार जब बसाना होता है उस हिसाब से, तो एज चाहे आपकी जितने भी हो, उम्र कुछ भी हो, ये उपाय आपको काम करेगा ही करेगा, ठीक ना। इस उपाय से बहुत ही लाभ मिलने वाला है आपकी, चाहे शादी में जो भी समस्या हो। कभी ऐसा होता है ना कि शादी की बात चलती तो है मगर फिर भी कुछ ठीक नहीं होता है, रिश्ते की बात बार बार टल जाती है। लड़के या लड़की के परिवार वाले आते जाते हैं लेकिन कोई भी नतीजा नहीं मिलता है, मतलब ढाक के 3 पार। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों पक्ष परेशान हो जाते हैं क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम्स है तो है कहाँ आखिर। और यह स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण होती है। पर चिंता मत करिए, क्योंकि आज जो मैं आपको एक छोटा सा और सरल उपाय बताने वाला हूँ वो बहुत ही असरकार साबित होगा। विवाह एक ऐसा विषय है जो लड़के और लड़कियों के जीवन का अहम हिस्सा होता है। जब शादी के मामले में कोई देरी होती है ना, या फिर कुछ रुकावटें आने लगती हैं, तो यह न सिर्फ बच्चों को परेशान करता है बल्कि उनके माता पिता को भी उतना ही दुखी कर देता है। विवाह में देरी की वजह से कई बार मानसिक तनाव हो जाता है, डिप्रेशन भी बढ़ जाता है, जो किसी के लिए भी आसान नहीं होता, चाहे वो माता पिता के लिए हो या फिर बच्चों के लिए हो। माता पिता की चिंता और बच्चों की बेचैनी के बीच एक गहरी दूरी महसूस होने लगती है। जब हर दिन उनकी आंखों के सामने यह स्थिति बनी रहती है, खासकर जब बच्चे ना 30-35 साल की उम्र पार करने लगते हैं ना, और विवाह की कोई भी संभावना नजर नहीं आती है, तो यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है। इसलिए जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगा वो बहुत आसान है और बहुत ही सरल है, और वह उपाय आपके जीवन में जल्दी विवाह के योग बनाने में मदद करता है। यह उपाय गुरु और शुक्र दोनों को मजबूत करता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु और शुक्र दोनों का मजबूत होना बच्चों के विवाह के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि जन्म कुंडली में ये ग्रह कमजोर होते हैं ना, तो विवाह में रुकावटें आने लगती हैं और उस समय पर शादी नहीं हो पाती है। कई बार माता पिता इस स्थिति को समझ नहीं पाते हैं और वे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी संतान की समस्या का कोई सटीक समाधान नहीं मिल पाता है। यह उपाय इतना आसान है और इतना प्रभावी है, प्रभावी मतलब इतना चमत्कारिक प्रभाव है ये इसका, कि आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं आपको ये कहूंगा कि लड़के और लड़कियां जो इस समय विवाह के लिए परेशान हैं, उन्हें भी इस उपाय को अवश्य ही करना चाहिए। अगर वे कहीं घर से बाहर रहते हैं, अगर अपने कैरियर के चलते बाहर भी रहते हो, तो इस किसी भी कारणवश इस उपाय को आप नहीं कर पाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये उपाय आप कहीं भी रहे आप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप एक रूम में रहते हो या पूरे घर परिवार के साथ रहते हो, आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। या फिर उनके माता पिता ये उपाय करना चाहते हैं तो कोई भी कर सकता है, भाई बहन करें। मतलब देखिए, यहाँ पर एक संकल्प लेकर के करेंगे ना, जो आगे मैं प्रोसेस बताऊंगा, कोई भी किसी के लिए कर सकता है। बड़ी बहन या छोटी बहन है तो भी वो अपनी बड़ी बहन के लिए कर सकते है, बड़ा भाई है या कोई भी है, मतलब घर परिवार का अपना जो ब्लड रिलेशन है, वो खून का जो रिश्ता है वो होना चाहिए, ठीक है। अब जो पहला उपाय है, इसमें आपको मैं 2 या 3 उपाय बताऊंगा, आराम से समझिएगा, वीडियो को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। पहला जो उपाय है, यह उपाय एक बहुत ही साधारण सा उपाय है। इस उपाय में आपको बस एक सिक्के से उपाय करना है। यह सुनकर आपको अजीब टाइप का लगेगा कि यह कैसा उपाय है, लेकिन विश्वास मानिए, यह
छोटा सा कदम आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस उपाय को करते वक्त एक बात ध्यान रखिए कि किसी को भी कुछ बताइए मत, जब तक कि आपका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आ जाता है, आपके या आपके बेटे बेटियों के शादी नहीं हो जाती है, आपके बेटे के सिर पे शादी का सेहरा नहीं सज जाता है, बेटी के हाथों में मेहंदी नहीं रच जाती है, तब तक इस उपाय को किसी को शेयर नहीं करेंगे। जब आपका काम कंप्लीट हो गया, बेटे बेटी की शादी हो गई, उसके बाद इसे चाहे तो आप 1000 लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है, तब पुण्य कीजिए, पर उससे पहले किसी को बताइए मत, ठीक है। तो यह बात आपके मन में रहनी चाहिए और ईश्वर से आपकी प्रार्थना जो है वो कंटिन्यू चलनी चाहिए। क्या करना आपको, सबसे पहले आपको 1 रुपए का सिक्का ले लेना है। इस सिक्के को लेकर के आपको अकेले में, जहां कोई ना हो, कोई रहता ना हो, मतलब सुनसान जगह पे, या फिर आप इसे कभी भी करें, दिन करे रात करे, बस सुनसान चाहिए और एकांत चाहिए, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। क्योंकि एक जो कंसंट्रेशन होता है ना एक चीज के प्रति, जो आप अपना निवेदन जो करेंगे उसके लिए, रात को सोने से पहले भी अगर आप चाहें तो ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है आपको, इस सिक्के को अपने दाहिनी मुट्ठी में ले लीजिए, आप चाहे लड़की हैं या लड़का है, कोई दिक्कत नहीं है, दाहिने हाथ की मुट्ठी में ले लीजिए और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, इष्ट देव में सबसे पहले अगर आप अपने कुल देवी या कुल देवता का नाम लेकर के उपाय करते हैं, अगर मान लीजिए आपके कुल देवी जो हैं वो शीतला माता हैं, तो उनका नाम ऐसे, मतलब एक जो निवेदन है वो करिए। और ये असर करता भाई, ये ऐसा मत समझिए कि ये 1 रुपया है जो हमने ना मंत्र जपा ना कुछ जपा, यहाँ पर सारा खेल आपके भाव का है। और ये उपाय अभी तो पेंडिंग है, अभी कैसे कैसे करना बताऊंगा ही। तो शीतला माँ से अर्जी लगाइए। आपकी देवी कुछ अलग भी हो सकते हैं, हो सकता है आपकी देवी शैलपुत्री हो या फिर जो काली जी हो, कोई भी अपने अपने घर के जो कुल देवी हैं या कुल देवता हैं वो अलग हो सकते हैं। आप उनका नाम स्मरण करके यह उपाय अगर करते हैं तो अति शीघ्र आपके जीवन में सहनाई का योग आ जाएगा, ठीक है। दाहिने हाथ की मुट्ठी में सिक्का लीजिए और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलिए कि हे शीतला माता, मैं बहुत दिन से प्रयास कर रहा हूं या कर रही हूं अपनी शादी के लिए, या फिर अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए। नाम ले सकते हैं कि मैं अपने बेटे XYZ जो भी बेटे का नाम हो, उनका नाम या बेटी का नाम लेकर के कि इनके विवाह के लिए मुझे कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जो भी आता है बात बिगड़ जाता है, कहीं ना कहीं विवाह जो है वो सेट करवाइए। और जहां सेट करवाएंगे वो विवाह का जगह जो है वो अच्छी जगह पे हो, ठीक है, अच्छे घर से रिश्ता दीजिए, ताकि पूरी जिंदगी हम खुशहाल रहें, कोई शिकायत का मौका ना मिले। उसके बाद रात को सोने से पहले वो जो सिक्का है उसे अपने तकिए के नीचे रख दीजिए, ठीक है। बस ऐसे ही आपके तकिए के नीचे खुले रूप में पड़ा रहेगा वो, आप सिर रख के सोएंगे तकिए पर, वो आपके सिर से दबा हुआ रहेगा। सुबह उठते ही इस सिक्के को चुपचाप उठाएं और किसी भी सुनसान जगह पर जाकर इसे दबा दीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। मिट्टी मतलब थोड़ी सी, आपको लकड़ी से भी अगर आप खोदेंगे ना तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो मिट्टी में दबा दीजिए। उपाय सिर्फ एक बार का है, लेकिन इसका असर इतना प्रभावशाली होगा कि आप खुद देखेंगे कि आपके रिश्ते की बात फिर से मजबूत होने लगेगी, आपके प्रयासों में जो है वो सफलता मिलने लगेगी और आप एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे। इसके अलावा एक और उपाय है जो आपको कपूर का करना है। क्या करना आपको, रात को जब भी आप सोएंगे तो सोने से पहले एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए साफ, ठीक है, और उसे अपने सिरहाने रखिए, या अगर सिरहाने रखने की जगह ना हो तो जिस कमरे में आप सोते हैं तो उस कमरे के ईशान कोण में, ईशान कोण मतलब कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच का जो कोना है, कॉर्नर जो है, वहां पर 1 लोटा पानी रखेंगे। आप तांबे के लोटे में पानी रख दीजिए, उसमें 1 या 2 टिकिया कपूर की डाल दीजिए। मसल कर डालेंगे तो भी अच्छा है, कोई भी डालिए कपूर, भीमसेनी हो या जो भी कोई भी कपूर हो, वो बस 1 टिकिया वहां पर आप डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद सुबह में आप क्या करेंगे, सुबह सबसे पहले जब आप उठेंगे तो मैं बोलता हूं ना कि जब अपना सनातन धर्म जो है तो उसमें हम सबसे पहले अपनी हथेली देखते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती वाला जो मंत्र है ये हम बोलते हैं, ये बोलिए, ये 21 दिन तक आपको करना है। आसान, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। सुबह उठेंगे, हथेली देखे और अपना जमीन पर पैर रखने से पहले आप धरती को प्रणाम करेंगे। उसके बाद वो लोटे का पानी उठाइए
और कहीं पर भी जहां आपका खुला स्पेस है वहां चले जाइए। उस लोटे के पानी से थोड़े से मुंह धोइए, अपना जो आपका चेहरा है वो धोइए, कपूर के पानी से अपना चेहरा धोएंगे। और उसके बाद आधा लोटा पानी बचाइए, और आधा लोटा पानी वो जाएगा आपका जो आपके घर का मुख्य द्वार है, सबसे बाहर वाला जो दरवाजा जहां से आपको रोड मिलता हो या फिर गली मिलती हो, उस दरवाजे पर आपको जा करके बाकी का आधा पानी वहां पर छिड़क देना है। कंटिन्यू 21 दिन तक करिए। अगर बीच में अगर लेडीज हैं कुछ प्रॉब्लम आती है, मतलब अगर आपको 5-6 दिन की छुट्टी लेनी हो, तो आपके जगह पे वो पानी का उपाय जो है वो कोई भी कर सकता है। पर सिक्का का उपाय आपको एक ही दिन करना था ना, किसी भी दिन कर लीजिए। आप चाहे तो गुरुवार का दिन चुन सकती हैं, बृहस्पतिवार का दिन है, और चाहे तो शुक्रवार का दिन चुन सकते हैं। दोनों दिन में मेरे हिसाब से अगर आप गुरुवार के दिन करेंगी तो बेहतर रहेगा। आप लड़के हैं तो भी आप गुरुवार को करिए, लड़की हैं तो भी आप गुरुवार को ही करिए। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। आपने गुरुवार के बाद अगले दिन शुक्रवार से आप चालू किए, 21 दिन के भीतर में अच्छा रिश्ता आएगा। रिश्ता तो पहले ही आएगा, लेकिन 21 दिन तक अगर रिश्ता आ भी जाए तो जब बात चलने लगे, अच्छा एक समय जो है वो अनुकूल आपके हिसाब से होने लगे, बातचीत होने लगे, घर में तैयारियां होने लगे, फिर भी ये उपाय आप कंटिन्यू 21 दिन तक करेंगे। और रिश्ता जब बात पूरी हो जाए, शादी वादी हो जाए, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, ज्यादा दिन तक नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और समझाता हूं। जब आप, पहला उपाय सिक्के का हो गया, दूसरा उपाय हो गया कपूर के पानी का। जब भी आप ये उपाय कर लेंगे, मेरे हिसाब से जो लोग मुझसे मिलते हैं और उनको मैं ये रेमेडीज बताता हूं, उस हिसाब से अगर आप रात को सोने से पहले एक कपूर, लौंग जलाइए नहीं जलाइए वो आपके ऊपर है, ठीक है, पर जो कपूर है, एक सुगंध जो आप फैलाता है, वो कपूर अपने सामने, आप पूजा घर में जाइए, पूजा नहीं करनी है, बस पूजा घर में जाइए, बैठिए और अपने सामने एक कपूर जलाइए। उसके बाद 5 मिनट आंख बंद करके ध्यान कीजिए। ये ध्यान आपके जीवन का ध्यान होगा और आपके उन्नति, तरक्की और जो भी प्रोग्रेस है आपके जीवन का, वो लेके आएगा। आंख बंद करके जो बोलना है भगवान से ना, मन में आता है गाली देने का, मन में गाली दीजिए। क्योंकि शुरू में जब आप बैठते ना, मैं क्यों गाली देने का बोल रहा हूं, क्योंकि ये अच्छी अच्छी बातें बोल करके और वीडियो का व्यूज बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जब आप बैठना चालू करेंगे ना, मन में आपके नेगेटिव थॉट आएंगे, अरे कुछ नहीं होता है, मेरी जिंदगी ही खराब है, मेरा समय ही खराब है, सब ढकोसले हैं, कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये नेगेटिव थिंकिंग वो सबसे पहले आती है। क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूं और जो एक्सपीरियंस होते हैं मैं वही आपको शेयर करता हूं। तो मन ही मन जो भी आपके विचार आए ना, भगवान से मांगना हो, आप चाहे मीरा की तरह कृष्ण को प्यार करें या फिर सूरदास की तरह प्यार करें, भावना सबकी अलग अलग है, सब भगवान भाव के ही भूखे, आपके मन में जो आता है वो आप करिए। ठीक है, पर एक कपूर जला करके वहां पर 5 मिनट जरूर बैठ करके बात कीजिए, जो अपना मनोकामना है वो बोलिए। विवाह तो एक, ये टॉपिक का, ये वीडियो का मतलब तो विवाह का ही है, लेकिन इसके अलावा आपके घर में जो भी परेशानियां हैं वो भगवान से बोलिए बोलिए। और कपूर जब जलाएंगे, अपने कुल देवी का नाम कम से कम 11 बार स्मरण आप अवश्य ही करेंगे। ये कुल देवी आपके खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी वो पूजा पाते आई हैं, कुल देवता पूजा पाते आए हैं, हर साल हम उनकी पूजा करते हैं, वो हमारे गार्जियन हैं और गार्जियन कभी अपने बाल बच्चों का अहित नहीं होने देते हैं। ठीक है,